हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमएस केमिस्ट्री पॉइंट। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूं। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो भाई लोग, पहले एक काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार प्लीज़। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलो टाइम ख़राब ना करते हुए सीधा हम मुद्दे की बात पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, उसमें 4 टॉपिक पढ़ने थे हमें। हम 3 की स्टडी कर चुके हैं, मतलब 3 का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप इसमें देख लेना। अब ये चौथा है जो लास्ट वीडियो है, साइक्लोब्यूटाडाइइन। ठीक है, और आज हमारी जो हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये कंप्लीट हो जाएगी इस टॉपिक के साथ ही। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक है देखो, साइक्लोब्यूटाडाइइन। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये जो पीडीएस यूनिवर्सिटी है उसमें आया हुआ है 11, 13, 14 और 2021 तक आया हुआ है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रहता है नेट के लिए, एमएससी के लिए, मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लोब्यूटाडाइइन। अब देखो क्या होता है साइक्लोब्यूटाडाइइन। अब ब्यूटाडाइइन का मतलब 4 कार्बन होंगे और साइक्लो मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, ये आप सभी जानते हो। तो ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई हमने। ठीक है, इसमें 4 कार्बन है, C1, C2, C3, C4। अब हम लिखेंगे साई की वैल्यू, जैसा कि हम पीछे भी करते आए हैं। अब साई की वैल्यू लिखते समय हम क्या करते हैं? हम साई इज इक्वल टू C1 के साथ phi 1। ठीक है, और वो दूसरा कार्बन उसके साथ phi 2, और थर्ड वाला कार्बन उसके साथ phi 3, और फोर्थ वाले कार्बन के साथ phi 4। ठीक है, ये साई की वैल्यू हमें, मतलब जितने वो जिन जिनकी हम स्टडी करेंगे ना उन सभी में साई की वैल्यू तो हमें लिखनी है। अब इसके उसके बाद क्या आता है हक्कल डिटर्मिनेंट। ये देखो इसमें थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, पीछे ना उसमें पूरा मतलब डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि ये चौथा टॉपिक है ना। तो ये मतलब आप पीछे देख लेना। अब ये हक्कल डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं? हम हक्कल डिटर्मिनेंट लिखते हैं जैसे C1 के लिए लिखना है हमें। ठीक है, तो C1 का हक्कल डिटर्मिनेंट लिखते समय जो पहला कार्बन है उसकी जगह हम अल्फा माइनस ई लिखेंगे, और ये किस किस कार्बन से कनेक्ट है उसकी जगह बीटा। ठीक है, अब C1 वाला कार्बन C2 और C4 से कनेक्टेड है, तो C2 और C4 की जगह बीटा आएगा। C3 से कनेक्टेड नहीं है तो उसकी जगह क्या आएगा? 0। फिर हम लिखेंगे C2 के लिए, पहले कार्बन के लिए हो गया, तो अब जाहिर सी बात है दूसरे कार्बन के लिए लिखेंगे। तो सेकंड कार्बन के लिए लिखते हैं इसमें। अब सेकंड कार्बन किससे कनेक्ट है? पहले वाले कार्बन से और तीसरे वाले कार्बन से। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। तो C2 की जगह तो अल्फा माइनस ई आ गया, और C1 की जगह बीटा, C3 की जगह बीटा, और C4 से कनेक्टेड नहीं है इसलिए C4 की जगह 0। ऐसा ही अब क्या करेंगे, C3 के लिए लिखेंगे तो C3 की जगह अल्फा माइनस ई, ये किससे कनेक्टेड है? C2 से और C4 से, तो उसकी जगह बीटा बीटा, और बाकी जो ये किससे कनेक्टेड नहीं है, C1 से नहीं है, तो उसकी जगह 0। अब ऐसे लास्ट जो लाइन है डिटर्मिनेंट की, उसमें देखो लास्ट लाइन में हम C4 के लिए लिखेंगे तो C4 की जगह अल्फा माइनस ई। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है? C3 से और C1 से, तो उन दोनों की जगह बीटा, और C2 से कनेक्टेड नहीं इसलिए इसकी जगह 0। अब हम क्या करते थे पीछे, हम देखा कि इसके बाद हम बीटा कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब बीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ जो फर्स्ट रो है उसमें अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा होगा। बीटा की जगह 1 होगा, 0 की जगह 0 रहेगा, और बीटा की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज भी देखो क्या लिखा हुआ है। ओके, इतना समझ में आ गया? आ ही गया होगा यार, ये चौथा टॉपिक है, इतना तो आता ही होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट क्या लिख दिया? अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा की जगह एक्स लिख दिया, क्योंकि हम अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा को एक्स मानते हैं। बाकी ये 1, 0, 1, 1x1 ये आपको समझ में आ गया क्योंकि हम पीछे लिखा हुआ है जो भी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करना तो आपका सबको आता ही है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं? पहले से हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है ना उसको छोड़ देंगे, बाकी जो अक्स मतलब जो ऊपर वाला ये अक्स लिखने के बाद अंदर बाकी बचा हुआ सब लिख देंगे। ऐसे सेकंड वाला जब 1 लिखेंगे तो अब डिटर्मिनेंट को सोल्व करते समय हम क्या लिखते हैं? भाई जो पहली वैल्यू आती है उसको पॉजिटिव, दूसरी को नेगेटिव, तीसरी को पॉजिटिव, और चौथी को वापस नेगेटिव। इस तरह डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो पहले हमने अक्स लिया और अंदर वाली जो ये अक्स वाली रो और कॉलम छोड़ दिया, जो बचा हुआ वो लिख दिया। फिर पहली पॉजिटिव दूसरी क्या आएगी? नेगेटिव, तो 1 है तो 1 किसका आएगा? नेगेटिव का, तो नेगेटिव साइन आ गया 1 से पहले, तो -1। फिर इस रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ अंदर लिख दो। ऐसे इस तरह डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं। अब आगे जैसे ये एक्स बाहर है, फिर से अंदर वाले डिटर्मिनेंट को सोल्व किया तो ये एक्स लिया और ये रो और कॉलम छोड़ दिया, बचा हुआ लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि जो बचा हुआ होता है ना अंदर, इसको हम इंटू करते हैं। ठीक है, पहले एक्स से एक्स को, फिर 1 से 1 को, -1 देखो नीचे लिखा हुआ है सबका सब। अब हमने डिटर्मिनेंट ये सोल्व कर देना, आपको मैंने सोल्व करके दिया हुआ है। अगर कुछ समझ ना आए तो फिर यार आप स्क्रीनशॉट लेके या मेरे को कमेंट में कर देना, मैं देख लूँगा भाई कौन सा आपको समझ नहीं है, क्या समझाना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट सोल्व हो जाएगा आराम से। फिर ये सोल्व करने के बाद लास्ट में देखो एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी?
अक्स की 4 वैल्यूज आएंगी, 0, 0, 2 और -2। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं फिर, क्या मतलब है ये देखो। अब हमने क्या लिखा, 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 2 और 4x इक्वल टू -2। ये तो 4 वैल्यू थी, 0, 0, 2, -2, इन सब के लिए हमने क्या निकाल ली, ई की वैल्यू निकाल ली। अब ई की वैल्यू निकालने के बाद ये psi1 psi2 psi3 psi4, ठीक है, इस ये मतलब जो हमें ऑर्बिटल लिखने हैं। अब नीचे देखो हमने जो डायग्राम बनाया है उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। अब आप पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ जानते हो, आपकी जो नीचे नीचे वाला है पहले वो फुलफिल्ड होंगे सारे ऑर्बिटल, मतलब फिर ऊपर जाएगा, फिर उससे ऊपर। ठीक है, अब देखो psi1 है वो अल्फा प्लस 2 बीटा है, और जो psi2 और psi3 है उन दोनों की वैल्यू क्या आई, अल्फा आई, क्योंकि दोनों की देखो पीछे 0 वैल्यू आई थी, तो ई की वैल्यू क्या आई, दोनों की जगह अल्फा आई। तो psi2 और psi3 की जगह अल्फा अल्फा, और psi4 उससे ऊपर वाले लेवल पे। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, ब्यूटाडाइन में 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, बेसिक सी बात है यार। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे। ठीक है, फिर psi2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और psi3 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। पहले ऐसे तो बढ़ते हैं फिर वापस आते हैं। अगर 5वां इलेक्ट्रॉन आता तो वो psi2 के अंदर आता, फिर 6वां इलेक्ट्रॉन psi3 के अंदर। ठीक है, अब चलो पाई बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। पाई बॉन्ड एनर्जी का आपको मैंने पीछे ही बताया कैसे निकालते हैं, कि जो नीचे नीचे वाला ऑर्बिटल है psi1 है जैसे, अब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इंटू के अंदर जो है अल्फा प्लस 2 बीटा ये लिख दो, प्लस में psi2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू अल्फा, psi3 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 इंटू अल्फा। इन सभी को ऐड करने के बाद जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ब्यूटाडाइन में 4 इलेक्ट्रॉन है, उतने अल्फा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो -4 अल्फा, और उसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा, 4 बीटा। अब देखो psi1 psi2 psi3 और psi4, ये वो 4 वैल्यूज जो हमें चारों टॉपिक्स के अंदर याद करनी पड़ती है। ठीक है, इथाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर, 1,3-ब्यूटाडाइइन के अंदर, साइक्लोप्रोपेनिल के अंदर और साइक्लोब्यूटाडाइइन के अंदर, चारों के अंदर psi1 psi2 psi3 और psi4 की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, ये हमें याद करनी पड़ती है, रट्टा मारना है मतलब। अब आप किस तरीके से याद करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। psi1 की वैल्यू है हाफ, फिर अंदर phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi4। इसका मतलब है कि phi1 के साथ भी हाफ है, phi2 के साथ भी हाफ है, phi3 के साथ भी हाफ है, phi4 के साथ भी हाफ है। फिर psi2 के अंदर 1/√2 किसके साथ, phi1 और phi3 के साथ, ना कि phi2 और phi4 के साथ। phi2 और phi4 के साथ क्या 1/√2, लेकिन किसके अंदर है, psi3 के अंदर। और psi4 के अंदर वापस ये ऊपर वाली वैल्यू है, बस साइन चेंज है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे मतलब पहले प्लस है फिर माइनस है फिर वापस प्लस है फिर वापस माइनस है। ठीक है, चारों वैल्यू आपको याद करनी है। अब हम क्या निकालेंगे, चलो नेक्स्ट पेज पे दिखाते हैं यार, थोड़ा कंट्रोल करो। ये रही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हमें 3 चीज़ निकाली है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और बॉन्ड ऑर्डर। जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये चारों टॉपिक्स के अंदर क्या आएगी, 1 आएगी। ये आप कैसे भी याद कर लो कि बस 1 आएगी तो 1 आएगी। अब आपको निकालना है, देखो कैसे, C1 इज इक्वल टू Q1। अब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इंटू के अंदर क्या लिखेंगे, psi1 के अंदर phi1 की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो, psi1 के अंदर phi1 की वैल्यू क्या है। देखो psi1 के अंदर phi1 की क्या है, 1/2। ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, प्लस में दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन। उसके साथ अब देखो psi2 के अंदर phi1 की वैल्यू क्या है, पीछे जाओ, psi2 के अंदर phi1 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर तीसरे के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इंटू, अब देखो मतलब psi3 के अंदर phi1 की वैल्यू क्या है, तो psi3 के अंदर जैसे देखेंगे तो psi3 के अंदर phi1 है ही नहीं, मतलब वैल्यू क्या हुई, वैल्यू 0 हुई, तभी तो है नहीं। ठीक है, phi2 और phi4 की वैल्यू तो 1/√2 है, लेकिन phi1 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगी, 0। तो अब देख लो psi3 0 का स्क्वायर, ये आ गया 1। अब C2, ये C2 इक्वल टू Q2, ये कैसे निकालते हैं। अब देखेंगे पहले psi1 के अंदर phi2 की वैल्यू, फिर psi2 के अंदर phi2 की वैल्यू, फिर psi3 के अंदर phi2 की वैल्यू, ऐसे फिर psi4 के अंदर। लेकिन आप जानते हो कि psi4 में तो इलेक्ट्रॉन ही 0 है, तो उसमें देखने को मतलब ही नहीं है। जिस जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उन ऑर्बिटल्स का हम इंटू कर देंगे। अब देखो C2 2 इंटू हाफ का स्क्वायर कैसे, देखो psi1 के अंदर phi2 की वैल्यू क्या है, हाफ ही तो है, हाफ फाइट। ठीक है, तो ये psi1 की वैल्यू हाफ का स्क्वायर, प्लस अब देखो psi2 के अंदर phi1 की वैल्यू क्या है, देखो psi2 के अंदर phi2 की वैल्यू देखेंगे आप, सॉरी अब सभी में क्या देखेंगे, phi2 की वैल्यू। तो देखो psi2 के अंदर phi2 है ही नहीं, तो बेसिक सी बात है इसकी वैल्यू क्या हुई, 0। तो 1 इंटू 0 का देखो स्क्वायर हो गया, प्लस अब psi3 के अंदर phi2 की वैल्यू देखेंगे, psi3 के अंदर phi2 की, ना कि phi3 की। ठीक है, C2 के अंदर phi2 की वैल्यू देखते हैं सभी में, तो psi3 के अंदर phi2 की वैल्यू क्या है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आप psi3 के अंदर देख सकते हो, और 1 इलेक्ट्रॉन के साथ phi2 की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर।
ऐसे इसकी वैल्यू 1 आ गई। ऐसे C3 की इज इक्वल टू Q3। अब C3 के अंदर मतलब साई 1 के अंदर भी फाई 3 का मान देखना है, साई 2 के अंदर भी फाई 3 का मान देखना है, साई 3 के अंदर भी फाई 3 का मान देखना है, और साई 4 के अंदर भी फाई 3 का मान देखना है। लेकिन साई 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है बाबू। तो 0 के साथ क्या मतलब इलेक्ट्रॉन 0 है तो कितनी भी वैल्यू, इसलिए हम सॉरी जो फाई 4 है ना उसकी वैल्यू पुट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 0 से इंटू हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, क्या मतलब उसको लिखने का। ठीक है, आप ऐसे कर लेना C3 ऐसे ही C4, चारों की वैल्यू 1 आ गई। अब चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं। चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है जीटा आई इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आई। इसका मतलब जीटा 1 लिखेंगे तो 1 माइनस Q1, जीटा 2 लिखेंगे तो 1 माइनस Q2, जीटा 3 लिखेंगे तो 1 माइनस Q3, और देखो ऊपर Q1 Q2 Q3 Q4 का मान क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो सीधा लिख दिया जीटा आई इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आई, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो यार बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली तो इसके अंदर हम साई 1 के अंदर फाई 1 की वैल्यू देख रहे थे। अब जस्ट इसके अंदर क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर के अंदर, जैसे P12 मतलब साई 1 मतलब वो जो 1 और 2 है उन दोनों के अंदर क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। साई 1 के अंदर फाई 1 और फाई 2 के अंदर P12 का मतलब ये है। ठीक है, तो वही बात P12 निकाल रहे तो जाहिर सी बात है 2 है इलेक्ट्रॉन पहले के अंदर, तो उसमें 2 आएगा। अब देखो साई 1 के अंदर फाई 1 की वैल्यू देख रहे थे ऊपर, तो अब फाई 1 और फाई 2 की साथ में देखनी है क्योंकि P12 है, तो 2 इंटू के अंदर देखो फाई 1 की वैल्यू भी 1/2 है और फाई 2 की वैल्यू भी क्या है 1/2 है। ठीक है, तो ये देख लो क्या आएगा यहाँ पे, ये P12 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस में अब साई 2 के अंदर देखना है, साई 2 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, पीछे जो डायग्राम उसमें लिखा हुआ ना एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इंटू के अंदर। अब देखो इसके अंदर साई 2 के अंदर फाई 1 की वैल्यू क्या है 1/2 दिखाई दे रहा है, लेकिन फाई 2 की वैल्यू क्या है 0 बाबू 0। ठीक है, तो ये देख लो क्या होगा यहाँ पे, देखो 1 इंटू 1/2 इंटू में क्या है 0। ठीक है, बड़ा वाला 0 प्लस अब देखना है कौन सी साई, तो साई 3 है, साई 3 के अंदर भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इंटू, अब देखो साई 3 के अंदर फाई 1 की वैल्यू क्या है 1/2 कहाँ है फाई 2 की वैल्यू है 1/2, फाई 1 की वैल्यू क्या है 0। तो देख लो साई 3 के अंदर, ये देखो कहाँ गया साई 3 यार, ये रहा, मतलब फाई 1 की वैल्यू 0 लिख दी और फाई 2 की वैल्यू 1/2, ये भी क्या हो गया टोटल 0, तो ये 1/2 आ गया। ऐसे अब निकालेंगे P23 मतलब बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में 2 और 3 मतलब फाई 2 और फाई 3 के बीच में। तो अब क्या देखेंगे साई 1 के अंदर फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू, ऐसे साई 2 के अंदर फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू, ऐसे साई 3 के अंदर फाई 2 और फाई 3 की वैल्यू, फिर जो भी आएगा उसे 1/2। इसमें भी साई 4 की वैल्यूज़ नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि साई 4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0, तो उसको किससे भी इंटू कर दो यार वो 0 आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा ही नहीं है डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी आप पूछोगे यार ये साई 4 कहाँ जा रहा है, केवल साई 1 साई 2 साई 3 के अंदर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं में भरे हुए हैं, ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो लिखने की मतलब क्या है, आप चाहो तो लिख सकते हो प्लस में 0 इंटू के अंदर जो भी साई 4 के अंदर फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू वो पुट करके आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसे आप P34 निकालेंगे, तो P34 निकालने के 2 इंटू, अब देखो फर्स्ट रो के अंदर साई 3 और साई 4 की वैल्यू देख लो, ये 1/2 तो 1/2 इंटू हो गया, प्लस में 1, अब इंटू के अंदर जो साई 2 है उसके अंदर 3 और 4 की वैल्यू देखो, तो साई 2 के अंदर 4 तो नहीं है लेकिन 3 है, फाई 3 है, तो फाई 3 कौन सा है माइनस का 1/2 है, लेकिन फाई 4 0 है, तो ये देख लो फाई 3 तो माइनस का 1/2 है और फाई 4 क्या है 0, प्लस में ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें 0 सीधा लिख दिया, देखो डायरेक्ट कर दिया, 0 ही तो है, एक वो नहीं लिखा, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटू में देखो फाई 3 की वैल्यू क्या है इसमें है ही नहीं साई 3 के अंदर, तो वो तो 0 गई, और फाई 4 की वैल्यू माइनस का 1/2, इसमें थोड़ा मैंने मिस कर दिया, देखो ये पहले 1 इंटू के अंदर 0 इंटू के अंदर माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, इसको भी सोल्व किया तो ये भी क्या आया 1/2। अब ऐसे ही है लास्ट P41 P13 P24 आप ये निकाल सकते हो। P41 का मतलब क्या है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन साई 1 के अंदर, फिर साई 1 के अंदर 4 और 1 की वैल्यू, ये तो साई 1 के अंदर सभी वैल्यू सेम है 1/2 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज ऐसे पुट करेंगे और ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। ठीक है, अब यार इसमें कोई दिक्कत हो तो यार कमेंट्स में लिख देना, मैं बता दूंगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। और आगे आप बताओ आपको क्या पढ़ाना है। अभी ये तो HMO तो कंप्लीट हो चुकी है, अभी मैं सोचता हूँ कौन सा टॉपिक लेके आऊँ, और ये HMO बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MSc के लिए भी, नेट JRF गेट वगैरह वगैरह सभी के लिए मोस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, और अगर कुछ समझ ना आए तो फिर कमेंट्स में लिख देना। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दियो, ओके, और चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ओके बाय।